वेलकम टू डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया पार्ट 2। यहाँ मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस एपिसोड में हम 3 सवालों के जवाब जानने वाले हैं। वाई सोशल मीडिया इज सो एडिक्टेड, वाई सोशल मीडिया इज सो डेंजरस एंड हाउ वी कैन बी सेव फ्रॉम दिस सोशल मीडिया एडिक्शन। तो हमने पार्ट 1 8 मिनट का था, और अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए, हम हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। तो उस पार्ट 1 में हमने पहले सवाल का जवाब जाना था, वाई सोशल मीडिया इज सो एडिक्टेड। वो काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट था, तो हमने उसे पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो अभी इस वीडियो को स्किप कीजिए और उससे जाकर देख लीजिए, उसके बाद आकर इसे देख लेना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को बिना किसी वक्त के गवाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई सोशल मीडिया इज़ सो डेंजरस। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया किसी एक पर्सपेक्टिव से डेंजरस नहीं है, ये कई सारे पर्सपेक्टिव से डेंजरस है। अब आप कहेंगे कि यूट्यूब फेसबुक इसमें बुराई क्या है, वो तो हमें अपने वीडियोस के माध्यम से एंटरटेन करते हैं और हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, आपका अच्छा टाइम पास हो जाता है, और बस यही तो चाहिए उनको कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे और आप अपना वक्त सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पर ज़ाया करते रहें। इन एआई रोबोट्स और इन सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स का यही एक पर्पज़ होता है। और अब आपका रिएक्शन कैसा होगा अगर मैं आपको कहूँ कि सोशल मीडिया सिगरेट, शराब और कोकीन जैसे नशों से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ ये इन सारे नशों इनके सोशल मीडिया के डार्क साइड इफ़ेक्ट्स सिगरेट, शराब जैसे भयानक नशों के साइड इफ़ेक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सिगरेट जैसे नशे आपको सिर्फ फिज़िकली हार्म करते हैं, यानी कि सिर्फ आपको फिज़िकली नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन आपको फिज़िकली तो हार्म करती है, लेकिन आपको मेंटली भी इल कर देती है। यहाँ ये आपको मेंटली भी इफ़ेक्ट करती है और फिज़िकली तो इफ़ेक्ट करती ही है। तो चलिए जानते हैं वाई सोशल मीडिया इज़ सो डेंजरस। तो इससे सोशल मीडिया एडिक्शन से 2 तरह के नुकसान होते हैं, फिजिकल हार्म्स एंड मेंटल हार्म्स। तो पहले बात कर देते हैं मेंटल हार्म्स की। तो पहला मेंटल हार्म है, दे कंट्रोल योर ब्रेन। या सोशल मीडिया एडिक्शन इस तरह से प्रोग्राम डिज़ाइनिंग की गई है कि वो आपको ब्रेन को पूरी तरह कंट्रोल कर देती है। अगर आप सोशल मीडिया में एडिक्टेड बन चुके हैं तो यहाँ ये एआई रोबोट्स आपको सिर्फ एक कठपुतली की तरह ट्रीट करेंगे और आपको अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। ये आपसे जिस तरह के चाहें काम करवा सकती हैं और आप पूरी तरह इनके गुलाम बन जाएंगे। दूसरा मेंटल हार्म है सोशल मीडिया डिप्रेशन। यहाँ सोशल मीडिया डिप्रेशन और एंग्जाइटी अटैक्स के करंट रेट लगातार दुनिया में बढ़ रहा है। जैसे सोशल मीडिया इंटरनेट आम होता जा रहा है, ये बीमारियां भी आम होती जा रही हैं। अब सोशल मीडिया डिप्रेशन किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक इंसान लाइक्स और कमेंट्स पर उसे जब कोई लाइक करता है तो उससे डोपामीन रिलीज़ होता है, और जब 2 दिन 3 दिन बाद वीडियो में लाइक्स और कमेंट्स आना बंद हो जाते हैं तो ब्रेन में डोपामीन की कमी की वजह से ब्रेन उसे वो काम करने पर फोर्स करता है, जिसकी वजह से एक इंसान लाइक्स के लालच में ऐसे काम करता है जो इंसान रियलिटी में कभी करने के बारे में सोच तक नहीं सकता। और इसी की वजह से ये ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगते हैं। तीसरा मेंटल हार्म है सुइसाइड। यहाँ जैसे इंटरनेट आम हो रहा है, सुइसाइड का रेशियो भी लगातार दुनिया में इंक्रीज़ हो रहा है, और सुइसाइड का रीज़न है कंपैरिजन। अब वो कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि दूसरे लोग अपने हंसी मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ जब अपनी सेल्फ़ी या आपकी वीडियोस शेयर करते हैं तो वो सिर्फ अपनी लाइफ के 1% हिस्से को ही शो करते हैं, जिस लाइफ के हिस्से में वो खुश होते हैं। और जब हम उस सेल्फीज़ और उन वीडियोस को में उनको खुश देखते हैं तो हम अब उनके 1% लाइफ से अपने 100% लाइफ को कंपैरिजन करने लगते हैं और हाईएस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हम डिप्रेशन के उस लेवल पर चले जाते हैं कि हम उस डिप्रेशन में आकर सुइसाइड कर लेते हैं। और इससे कई सारे एक्सीडेंट्स दुनिया भर में हर कोने में देखे जा चुके हैं। अब ये तो हो गए मेंटल हार्म्स, अब आते हैं फिजिकल हार्म्स पर। पहला फिजिकल हार्म होता है आई इम्पैक्ट। यहाँ इससे आँखों पर काफ़ी गहरा असर होता है। काफ़ी स्पेशली यंग एज लड़कों को, अपने यंगस्टर्स को अपनी छोटी उम्र में चश्मा लगाना पड़ता है, और कई यंगस्टर्स को तो अपनी आई सर्जरी भी करवानी पड़ती है, क्योंकि हम रोज़ाना 4-5 घंटे लगातार सोशल मीडिया चलाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आँखों पर तो इम्पैक्ट पड़ना है। दूसरा फिजिकल हार्म है हार्ट प्रॉब्लम्स। ये हार्ट प्रॉब्लम्स ये काफ़ी आम प्रॉब्लम है।
गूगल और साइंटिस्ट के मुताबिक अगर कोई भी इंसान 2 घंटे से ज़्यादा इंटरनेट या स्मार्टफोन चलाता है तो उसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में तेज़ी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी नब्ज़ लो हो जाती हैं और हार्ट अटैक का ख़तरा भी आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के मरीज़ों को भी ज़्यादा देर मोबाइल ना चलाने की सलाह दी जाती है। और अगर अब मैं दोनों ही पार्ट्स का अगर मैं आपको रिकेप बताऊं तो ओवरऑल सोशल मीडिया हमारे बारे में सब कुछ जानता है। ये हमारे इंटरेस्ट, ईमेल आईडी, नंबर, फैमिली एड्रेस, एज, हेल्थ, इवन रूटीन भी जानता है। हमें कौन कौन सी बीमारियां हैं हम कहाँ कहाँ जानते हैं, हम हमारी क्या क्या आदतें हैं, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम क्या खाना पसंद करते हैं, ये सब कुछ वो हमारे बारे में जानते हैं। खुद प्रोग्राम डिज़ाइनर्स के स्टेटमेंट्स में भी ये कहा गया है कि खुद प्रोग्राम डिज़ाइनर्स भी ये कहते हैं कि हमने खुद नहीं सोचा था कि ये सिस्टम इतना आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। यहाँ खुद प्रोग्राम डिज़ाइनर्स यानी कि एआई रोबोट्स को बनाने वाले भी इन सिस्टम को अब रोक नहीं सकते। ये सिस्टम इतना एक्सप्रेस हो चुका है। तो क्या हुआ, हम इस सिस्टम को रोक तो नहीं सकते लेकिन इससे बच तो सकते हैं ना। अब इसी से शुरुआत होती है हमारे तीसरे सवाल की, दैट हाउ वी कैन बी सेफ फ्रॉम द सोशल मीडिया एडिक्शन। तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक सिंपल मेथड चुना है जिसे हम कहते हैं एंटी डोपामीन मेथड। यहाँ इस मेथड की वजह से आप अपने ब्रेन में डोपामीन डिक्रीज़ कर सकते हैं, डोपामीन के एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया डिप्रेशन में कम तराई देखने को मिलेगी। तो इस मेथड के ज़रिए आपको करना क्या है कि आपको हर हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनना है। अगर आप रोज़ 5 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो आप हर हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनना है जिसमें आप सिर्फ 2 ही घंटे मोबाइल चलाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं चलाएँगे। या बाकी के 6 दिन आप चाहे जितना भी वक्त चलाएं, हफ्ते में कोई एक ऐसा दिन जहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही घंटे मोबाइल चलानी है। वो 4-5 हफ्ते आप लगातार ऐसा ही करेंगे। पहले तो आपको थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन बाद में आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको उस एक दिन में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। फिर आप उस एक दिन को बढ़ाकर 2 दिन कर सकते हैं, या 2 दिन। फिर आप हफ्ते में ऐसे 2 दिन चुनिएगा जब आप सिर्फ 2 घंटे मोबाइल चलाएँगे, 5 घंटे नहीं चलाएँगे। तो इस तरह पहले आपको वह फिर से थोड़ी तकलीफ़ होगी लेकिन 4-5 हफ्तों में ये 2 दिन भी आपके लिए आदत बन जाएगी। इससे फिर 3 दिन, फिर 4, 5, 6, 7 इस तरह ये सिलसिला चालू रखिएगा। इस तरह आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी और आप सोशल मीडिया एडिक्शन से फ्री हो जाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन से बाहर निकलकर कामयाब बनना चाहते हैं तो ये मेथड ज़रूर अपनाइए। और अगर आप ऐसी सोशल मीडिया एडिक्शन में फंसे रहना चाहते हैं तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही एक नया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।